डीसी ने आज हमें जानकारी होगी, क्योंकि हम पहले गुलाम थे अपना हिंदुस्तान, और अविद्या ज्यादा थी, भयभीत इतने कर रखे थे कि सरेआम बांध के घोड़ा पर घसीट ले जाया करते थे। थोड़ी सी सजा का ज्यादा सजा दिया करते, थोड़ी सी अवगुण अपराध की। तो हम इतने भयभीत थे, तो हम इन शास्त्र विजों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थवश, कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं कि हमारे को भयभीत कर रखा। तेरा बाबू मर गया, उसके भाई मैं गांव मांगे से, और उस गांव में तो नहीं देगा ना, तो थारे ऊपर कहर हो जाएगा, थारे पशु मर जाएंगे, थारे न्यू हो जाएगा। ये वो डरते मुश्किल थे। बहुत से आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया, पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया। एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था, जाकर कहने लगा पंडित जी कोई हमारे पिताजी की खैर खबर दो। ने बोला भाई तेरे पिताजी ने तो गऊ चाहिए सर, और लागड़ हो, और वो तो बहुत तिसाया हो रहा सर, और भाई नहीं दोगे ना तो देख थारा नष्ट हो जाओगे। अब ने बोला पंडित जी, यानी पंडित माने कोई जाति विशेष से नहीं कहा, अब थोड़ी थोड़ी बातों को हम विशेष ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कईयां को फाण आ जासे थोड़ी बात न सुनकर। पंडित किसे कहते हैं? विद्वान को पंडित कहा, ना कोई जाति विशेष। मेरे दादा गुरु छावड़े के जाट थे, और इनको गरीबदास जी एक संत मिला, ये पाड़ी थे और बहुत बुरी हालत थी, घरक्यां के सताए हुए थे, मतलब इसकी कोई भाभी भूबी से परेशान थे ज्यादा। तो ये बहुत, तो वो संत मिल गए, उन्होंने समझा, ये वहां से उनके साथ ही लिए भैंस छोड़ गए, और काशी में उन संतों ने पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज ये पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, और गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ, पंडित चिदानंद जी, अभी लिखा हुआ है इनके ऊपर पंडित चिदानंद जी। तो हम कोई जाति विशेष को नहीं कहा कि कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने। अब जैसे वैद, कई आपने देखा होगा, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद, और वो जान दे को ना पेट के दर्द की दवाई, और वो फिर भी वैद लिखे। अब कोई वैद्यों की बुराई करे, बुराई का तात्पर्य उनकी उनके अवगुण बतावा कि यह हमने दवाई ठीक नहीं दी, तुम लूटते हो लोगों को। और वो वैद काली माने जो केवल लिख रहा है मैं वैद हूं और दवाई जानता नहीं, तो वो काली माने है ना, नाराज होता है, तो उसकी कमजोरी से उसने बेरा कुछ नहीं, वो सिर्फ वैद नाम से चिढ़ता है कि वैद को क्यों बिसराया इसने। तो पंडित जो है वो विद्वान को कहा, चाहे किसी जाति का भी। हमारे गुरुजी हैं दूसरे नंबर पे, इनके साथ में उरले वाले, ये ब्राह्मण थे जाति से, पंडित थे, जब फीत ला रखे ना वैसे फीत ला दे, वो पंडित थे, पर इन्हें कदे पंडित नहीं कहा अपने आप को। ये संत रामदेवानंद जी कहलाए। ये इस छोटे पैतावास के थे जो दादरी के पास है, हम इनके घर भी जाकर आए, लेकिन ये पंडित नहीं कहा, ये संत थे। इन्होंने वो नहीं काम किया जो संतों वाला, ना ये विद्वान थे, केवल संत थे। तो इनको कभी पंडित ने अपने आप को नहीं कहवाया, और एक संत कहलाए। इसी प्रकार एक खानपुर में ये आया हुआ है, यहां पर खानपुर के भी, वहां एक रिटायर है उस गुरुकुल से, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, धर्म भानु जी, उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता रहे, जाट, मतलब वैसे समाजिकली जाट है, अब उनको पंडित जी कहते हैं। तो इस चीज के महसूस मत करना कि कोई पंडितों के भी शास्त्र, जो गुमराह या स्मारक दर्शक जो हुए, उनको विद्वान जो हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो कहते हैं वो गऊ, घर क्या ने गऊ दे दी भाई, ले जाओ पंडित जी, हमारे पिताजी दुखी ना होने चाहिए। अब इसी के उपलक्ष्य में गरीबदास महाराज ने एक प्रमाण दिया। एक गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य उसी गांव का छुडानी का था। वो लड़का जवान था, शादी हो रही थी, उसके 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया लगातार। तो महाराज जी ने बुलाया, भी की बात है, उस छोरे लाओ बुला। अच्छा भगत था, अच्छी लगन लगी थी उसकी, वो कदे फिर होके पिनिया दो बैठ गया और फिर बुला लिया। वो बुला भी, महाराज जी याद करें थे तेने। वो गया, भाई गुरु जी ने कैसे याद किया? अखा महाराज जी कैसे याद किया महाराज? भाई मैं तो गरीबदास जी कहने लगे, मैं नो पूछूं था भाई, कई दिन लाग गए, दर्शन ना दिए, गांव के गांव में भी फिटन ना है, मेरे अर्जी नहीं लागता। महाराज जी ने कहे थे किसी तरह ये बेचारे आना शुरू, कंटिन्यूस आना जाना बना रहते, इनकी जो है
इनकी जो दुर्बुद्धि है वह ना फिर दोबारा पनप जावे, क्योंकि सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है। जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे उतनी नई चेतना हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है। अक जी ऐसे है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था कल, अच्छा जो कल गया उसको मेरे पिताजी का श्राद्ध था। के क्या करो भाई श्राद्ध में कि पंडित जी आवेगा, आता है और अपना भोजन बनाओगा और पहले आप भोग लगाओगा फिर परिवार को बांटा जाएगा। बोला भाई ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। और ने बोला महाराज जी मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? कि कल मेरी मां का श्राद्ध है। बोला अच्छा, पर एक काम करिए भाई कि मैं हमने भी खवा दे, खीर ख्यार बना दे होगे। अखा जी खीर बनावांगे, थोड़ी सी मेरे खातिर भी ले आइए। अख ले आऊंगा महाराज जी, या कौन सी बात है, जरूर ले आऊंगा। नो करिए 2 आंख की ले आइए। अच्छा 2 आंख ले आऊंगा। जब पंडित जी ने अगले दिन सारा काम कर लिया, भोजन भी पा लिया, सबको खिला भी दिया, अपने मंत्र उच्चारण सारे कर लिए और फिर ये कहा कि तेरे पिताजी भी 1 साल के लिए तृप्त हो चुके हैं, अब उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी क्योंकि मैंने भोजन पा लिया। तो ठीक से वो 2 व्यक्तियां की रोटी खीर लेके और बंदी छोड़ के पास आ गया वो छोरा ने। बोला महाराज जी रोटी ले आया, आजा भाई खेत में चालांगे। उन्हें सोचे कोई काम कर रहे होंगे मजदूर, उन्हें रोटी देने खातिर जानते होंगे। उन्हीं के खेत में चला गया, चले ले गए बंदी छोड़। और वहां एक जोड़ी ही बनी हुई थी चारों तरफ, जैसे झाड़ बोझ खड़े हो जाते हैं एक तालाब लेट लाट के अंदर। उस जोड़ी से 1 किला की दूरी पर महाराज बैठ जाते हैं और वहां से आवाज देते हैं उसके पिता तथा माता का नाम लेकर कि भाई फलाने और फलानी आप रोटी खा लो, थारा लड़का भोजन लेकर आया। और वो छोरा ने सोचा मेरे माँ बाबू का नाम ले आड़े कितना आगे हुआ। पंडित जी तो कहता स्वर्ग में जा रहे हैं। तो इतने में एक गीदड़ और एक गीदड़ी भागती हुई आवे, आंधे बंदी छोड़ के पान चाटन लागी। उन्होंने उनका ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेर के बोला भाई थारा लड़का रोटी लिया से भोजन पा लो, थारा कनागत था आज, एक का काल था एक का आज था। ये वो दोनों ने रोटी नो इसी खा ली। जो अगर कुत्ता भूखा हो ना, देखा हो वहां रोटी गिर दे ऊपर ते गलत लिया कर नो मुंह वाले, इतने ढंग से सैड देसी खा गए। और फिर भी नो देखे दानू और मिल जाते और भी खा ला। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहने लागे रे भले मानस नो कह था तेरे पंडित जी ने खाए पाछे तेरे पिताजी तृप्त हो गए 1 साल के लिए। यू तेरा बाबू या तेरी मां मान चाहे मत मान। नो बोला जी भी कसर रहेगी, ये भी गुंजाइश रहेगी ना मानने की। पर महाराज जी बीमारी या सब मैं मान लो तो घर के लाठी ठा ले, यानी मेरे के लिए कोई नहीं बसांदा या बेगन तो वारी छूटेगा। नो बोला तो ढीला पड़े। अब ठीक से आगे से महाराज मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार हम अज्ञानतावश, और आपको प्रमाण देता हूं मेरे गुरुजी अभी 26 जनवरी 96 को उन्होंने शरीर त्यागा, 124 साल के हो गए। उससे पहले ये मेरे ख्याल में दिसंबर की बात है, नवंबर में अपने घर 45 चले गए। वह कह रहे थे कि ये लगभग 100 साल के बाद आए हैं अपने घर ने। 100 वर्ष के बाद गए, 15-16 साल के निकल गए थे। और पिछले साल ये भी गए थे एक बार, महीने मतलब 5-6 महीने पहले गए थे। तो हम वहां चले गए इनके पास। तो इनकी भाभी जी वह थी, भाभी जी जो लगभग 90 से भी 92-93 साल की हो रही थी। वानो बोली जी ये 12-13-15-16 साल के चले गए, 2 लड़के थे। क्योंकि भक्ति की जो कसक होती है वह पिछले संस्कार जो होते हैं वो बहुत तगड़े हों से और वो अपने आप मार्ग पर लगा दें। तो इन्होंने के करा के कहीं उनके खेत खात पड़े थे, ऊड़ है कपड़े काट के घेर वो पाड़ गए कति कपड़ा नहीं हो। और आप भागे जंगल में। जाने वाला ने देखा कि वो 2 लड़के जंगल में भाज गए। तो हमने उसके बाद इनकी टोआ टाई बिक्री ढूंढा ढांडी करी, कितना नहीं पाए। तो हमने मान लिया कि वो किसी जंगली जानवर ने खा लिए, समाप्त हुए, मर गए। मैं नो कहती 90 साल की होली, 12-13 साल की मैं ब्याही भी आ गई थी, 92 साल की होगी, यानी 80 साल हो गए मैंने इनके 5 लत्ते काटा करूं, इनका कनागत काटा करती और 5 लत्ते पंडित जी दिया करती। आप विश्वास कीजिए कितना अंधविश्वास है।
वो ईबताएं जीवन थे और उनके पांचों लथे कनागत 80 साल तक रहे। इतना अंधविश्वास, इतना भूल भुलैया डाल रखी इन भोले भाले जिया ने, क्यों करे बंडाए दे बेचारे। सुख सब चाहो अपने घर में, पर सुख फिर भी नहीं होता चाहे 20 ब्राह्मण जमा दो। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जो पोथी ठहर काख में दे ली, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाना, ब्राह्मणी से काम नहीं करा करें। जो किसी ने बंडा दे वो यथार्थ चीज बताओगा, जो विद्वान होगा, पंडित होगा। तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी ने यही मार्गदर्शन किया कि तुम एक दिन कनागत काटो, सो रोजाना काटा करो कनागत। 2 रोटी छाछ पर तोड़ के गेर दे, 2 कुत्ता ने सुबह, और इसी प्रकार शाम में कर देख कितना, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2-4 रोटियां हम कुछ नहीं फर्क पड़ा करता। आए भगत ने रोटी देवे घर में, कोई साधु आ जाए उसने जरूर जमावे। साल भर में एक सत्संग समागम जरूर करवावे, चाहे कभी भूखा मरता हो, वो भी तो करवाना पड़ जाए। बालक बीमार हो जाए 4000 रुपये लाग जाए, टप दे ही दे जा। और जहां धर्म का काम आवे नो काम, तब देखे ना ब्योत को ना, और जब ब्योत हो जा पटदेसी, लड़ाई हो जा, मुकदमा हो जा, जब वकील ने भी दिया 2000 रुपये, और फिर घी बंदी रहवा नारी क्यों करके होगा वो अलग से, पर धर्म की का ब्योत नहीं रंदा। तो ये ब्योत बनाकर संता के समागम में आने से, सत्संग को सुनने से आत्मा उत्तिष्ठ होती है, इसमें प्रबल होती है, और ज्ञान होता है कि इस बिना काम नहीं चले। चाहे अरबपति होकर चले जाओ, चाहे करोड़पति हो जाओ, कुत्ते और गधे की दुनिया तो अरबपति नहीं बच सकते। वो तो वो बचेंगे अगर कोई झूठड़ी वाला भी है, ईश्वर का नाम लेता है, गुरु की किसी नाम ले रहा, क्या हर 2 पैसे धर्म पर लगाता है, तो वो सब राजाओं का राजा सिद्ध होगा आखिर में। महाराज कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो और सांस खाली नहीं नाम बनावे, छत्रपति है सो। पर वो है राजाओं का राजा, जिसके 24 घंटे भगवान का भजन और सुमन रहता है। गरीब कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना को, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। राम नाम धन नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।